लेकिन राजनीति में, पार्टी में उनकी वापसी संभव नहीं लगती है, क्योंकि भाई ये दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, दोनों के अलग अलग कार्यकर्ता हैं, दोनों की लॉयल्टी अलग अलग है, और एक साथ आएंगे भी तो दिक्कत होगा। अब किसको हटाएंगे, किसको रखेंगे, तो फिर खटपट शुरू हो जाएगी, पार्टी फिर से बिखर जाएगी, पार्टी में फिर घमासान शुरू हो जाएगा है। और जो लोग संकट की घड़ी में चिराग के साथ खड़े रहे, उनको नज़रअंदाज करेंगे चिराग, तो उनको अच्छा लगेगा। तो पार्टी अलग बन चुकी है, दोनों पार्टियों के अलग कार्यकर्ता और नेता हैं, ऐसे में ये संभव नहीं है। हाँ ठीक है, चिराग पासवान विरोध नहीं करेंगे चाचा का, अगर चाचा में दमखम होगा, अपना दमखम दिखाएंगे तो एनडीए के पार्टनर आगे बन सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। बिहार की राजनीति में तल्खी के बीच चिराग पासवान की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसको लेकर सियासी गलियारे में चर्चा तेज है। एक पारिवारिक कार्यक्रम में चिराग ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस और जीजा साधु पासवान के साथ जो कुछ किया वो सबको हैरान कर देने वाला है। चिराग के इस बदले व्यवहार की हर तरफ चर्चा हो रही है और अटकलों का बाजार पूरा गर्म हो गया है। इस पर विस्तृत से जानेंगे, हमारे साथ श्रीकांत प्रत्युषर हैं। सर, चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस के साथ ऐसा क्या कर दिया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है? सर देखिए, पशुपति पारस ने क्या किया चिराग के साथ है तो सबको पता है। रामविलास पासवान जी अपने सभी भाइयों को अपने बेटों की तरह मानते थे और उनको हमेशा आगे बढ़ाया है, संसद भेजा, मंत्री बनाया, क्या नहीं किया। मतलब पता ही नहीं चलता था कि कोई ऐसा भाई भी हो सकता है, और ऐसे बड़े भाई तो किस्मत से ही लोगों को मिलते हैं। तो प्रारब्ध होगा पशुपति पारस जी और उनके दोनों भाइयों का, जिन्हें रामविलास पासवान जी जैसा बड़ा भाई मिला। लेकिन पासवान जी के निधन के बाद पशुपति पारस जी ने बहकावे में आकर या जिस कारण से भी पार्टी को तोड़ा और चिराग को बाहर कर दिया, उससे तो रिश्ते में खटास आ ही गई। और चिराग पासवान अपने एक पारिवारिक समारोह में गए थे। उस समय उस समारोह में चाचा पशुपति पारस भी पहुंचे थे और उनके खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाले उनके बहनोई साधु पासवान भी थे। तो पारिवारिक समारोह था, सब लोग पहुंचे थे। चिराग पासवान से हो गया पशुपति पारस और साधु पासवान का सामना, और दोनों ने कन्नी काटने की कोशिश की, लेकिन चिराग पासवान ने दोनों आगे बढ़कर दोनों का पैर छुआ और आशीर्वाद लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है कि अरे भाई, चिराग पासवान ने तो अब के अंदर तो कुछ नफरत घृणा है ही नहीं, इतना कुछ हुआ, पार्टी तोड़ दी चाचा ने, बहनोई पूरा माता के खिलाफ, उनके खिलाफ जहर उगल रहा था, और दोनों को सामने देखा तो पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तो ये वीडियो खूब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, खूब इस पर कमेंट्स आ रहे हैं और चिराग पासवान की बहुत तारीफ भी हो रही है। देखिए चिराग पासवान कितना महान है। हाँ, जिस चाचा ने धोखा दिया, जिस बहनोई ने, जीजा ने उनके ऊपर, उनके माता के ऊपर लांछन लगाए और उनको भी देखा सामने तो पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तो बिहार की राजनीति में इस तरह की तस्वीर तो बिरले देखने को मिलती है, और लंबे समय से जो तल्खी थी इस परिवार में, उसके बीच एक भावनात्मक तस्वीर सामने आई है। तो भाई वायरल तो होगी तस्वीर, और हर तरफ चिराग पासवान की तारीफ हो रही है। लेकिन इसी मुलाकात ने सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को भी जन्म दे दिया है। सर हाँ बिल्कुल, लोग सोच रहे होंगे कि चिराग पासवान तो बिल्कुल नफरत का भाव नहीं रखते हैं, अभी भी अपने चाचा और जीजा का पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आम लोगों को लग रहा होगा कि भाई ज़रूर इसमें कोई राजनीति छुपी हुई है। वहाँ जो मौजूद लोग थे उन्होंने भी इसे पारिवारिक रिश्तों की मजबूती के रूप में ही देखा, लोगों को अच्छा लगा। लंबे समय बाद इस तरह की मुलाकात ने सभी का ध्यान भी खींचा, और राजनीतिक गलियारे में चर्चा भी है कि भाई मतभेदों के चलते परिवार में जो दूरी बनी हुई थी, क्या वो दूर हो गई। लेकिन इस मुलाकात ने रिश्तों में नरमी के संकेत तो दिए हैं। हालांकि यह पूरी तरह से राजनीतिक मेल मिलाप है या सिर्फ पारिवारिक अवसर, इस पर कुछ भी अभी कहना मुश्किल है, ठीक है ना। क्योंकि इस मुलाकात के बाद समर्थकों और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच चर्चा तेज हो गई है। हाँ, लोग इसे आने वाले समय में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव या समीकरण के संकेत के रूप में भी देख रहे हैं।
तो कोई मान रहे कि नहीं भाई चिराग पासवान तो अपने से बड़ों का पैर छूते ही हैं। चाचा सामने आए तो पैर छू लिया, जीजा सामने आए तो आशीर्वाद ले लिया, इसमें कौन नई बात है। तो रिश्ता तो वो निभा रहे हैं, लेकिन राजनीति में शायद ही फिर चाचा और जीजा को मौका दें। सर लेकिन क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान एक अपने चाचा को एक मौका तो जरूर देंगे? देखिए, वो मौका दे सकते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच राजनीतिक मतभेद इतने बढ़ गए थे, आपने देखा ही। इसी कारण परिवार और पार्टी दोनों में खींचतान की स्थिति बनी और इस पार्टी को तोड़ भी दिया चाचा ने। केंद्र में मंत्री भी बन गए, चिराग पासवान सड़क पर आ गए। लग ही नहीं रहा था कि चिराग पासवान का कोई भविष्य है, क्योंकि चिराग पासवान इसके लिए तैयार नहीं थे। उनके पिता थे तब तक तो भाई हाँ मजबूत थे, और उनके बाद चाचा पर ही भरोसा कर रहे थे, लेकिन चाचा ने पार्टी तोड़ दी, केंद्र में मंत्री बन गए। तो चिराग पासवान के लिए तो बहुत बड़ा सदमा था, और लग नहीं रहा था कि चिराग पासवान संभल पाएंगे। लेकिन चिराग पासवान ने बहुत मेहनत की और संभले ही नहीं, बल्कि फिर से एक नई पार्टी बनाई और उस पार्टी को स्थापित कर दिया। तो आज की तारीख में तो चिराग पासवान एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुके हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इस मुलाकात का कोई राजनीतिक मतलब है। इस मुलाकात के राजनीतिक मायने क्या होंगे तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इस घटना ने ये जरूर दिखा दिया है कि राजनीति से इतर पारिवारिक रिश्ते अलग होते हैं, और उन रिश्तों को निभाना बखूबी जानते हैं चिराग पासवान। तो चाचा पारस ने जो कुछ चिराग के साथ किया है, मुझे लगता है कि चिराग चाहें भी तो उनको साथ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब दोनों की अलग अलग पार्टी है, और चिराग एक अलग पार्टी बना चुके हैं। संकट के दौर में उनके साथ खड़े रहने वाले लोग किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि चाचा फिर से पार्टी में आए। और जीजा ने भी सारी मर्यादा लांघ दी, ठीक है ना। जिस पासवान जी ने अपने भाइयों को बेटों जैसा रखा, अपने सारे दामादों को सही जगह पर पहुंचाया, उनका पूरा ख्याल रखा, उन्हें आगे बढ़ाया, उन्होंने ही उनके बेटे को सड़क पर ला दिया और उनके दुश्मन बन गए। तो पार्टी के लोगों के मर्जी के खिलाफ थोड़े चिराग पासवान जा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान की पार्टी में अब पशुपति पारस जी और साधु पासवान के लिए कोई जगह है। सर चिराग की माता बहुत दयालु मानी जाती हैं, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ही इस परिवार को अपने प्रेम के डोर से बांधे रखा। ये तो पूरी दुनिया जानती है। रामविलास पासवान जी के सामने तो कोई भाई ठीक से अपनी बात भी नहीं रख पाते थे, मतलब लिहाज कहिए, मर्यादा का पालन करते थे, और अपनी बात वो भाभी के जरिए ही अपने बड़े भाई तक पहुंचाते थे। और भाभी ने हमेशा परिवार को जोड़े रखा, मतलब अपने देवर के सारे फरमाइश को पूरा कराती रही पासवान जी से। तो माता की भूमिका उन्होंने निभाया, अपने देवरों का बहुत ध्यान रखा। और पासवान जी की पत्नी रीना पासवान की खासियत ये है कि वो केवल पासवान जी का ही ध्यान नहीं रखती थी, रामविलास पासवान जी के जितने चाहने वाले लोग थे या जिनके उनके चाहते थे, उनका भी उसी तरह से वो ध्यान रखती थी, ठीक है ना। तो भाई तो प्रिय थे ही पासवान जी को, तो भाभी कैसे उनसे घृणा कर सकती है। तो भाभी ने भी माता की तरह उनका ध्यान रखा और उनकी हर मांग पासवान जी से पूरा करवाती रहीं। अपने देवरों के साथ बेटों जैसा उनका व्यवहार तो पूरा राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय रहा है भाई। पासवान जी जब तक सलामत रहे ये रिश्ते भी सलामत रहे हैं। और लेकिन उनके निधन के बाद पशुपति पारस जी ने पार्टी तोड़ दी, उनके बेटे चिराग पासवान को अकेले छोड़ दिया। चिराग ने संघर्ष किया और अपने आप को राजनीति में फिर से स्थापित किया है। जो ज़्यादा प्यार करता है ना, एक बार रिश्ता में धोखा खा जाए तो फिर वो नहीं सटता है। हाँ बिल्कुल। तो चिराग पासवान की माता भी ये बात नहीं भूल पाएंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत बेटों जैसा प्यार दिया है अपने देवरों को, और उन्होंने ही पार्टी तोड़ दी, बेटे को रोड पर ला दिया। तो पारिवारिक रिश्ते सुधर सकते हैं, मतलब दिखाने के लिए रिश्ते निभाए जा सकते हैं। जैसे चिराग ने चाचा है तो भाई पैर छू के आशीर्वाद ले लिया, जीजा है साधु पासवान तो पैर छू करके प्रणाम कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब उनको राजनीति में भी लाएंगे या उनको मौका देंगे, मुझे नहीं लगता है। तो ठीक है, रिश्ते भी सुधर जाएं, सब अपनी जगह सलामत रहें, भी ठीक है। कम से कम मर्यादा का तो पालन कर रहे हैं चिराग पासवान। चाचा सामने आए तो पैर तो छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। पशुपति पारस जी ने तो पूरी दुनिया देख ली है भाई, पासवान जी ने उनके लिए क्या नहीं किया, और उनके पास कमी किस चीज़ की है।
ठीक है ना। तो पासवान फैमिली तो रामविलास पासवान की वजह से आज है। तो अब राजनीति में अब आने की उम्र भी नहीं रह गई है उनकी, लेकिन और गुंजाइश भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और उनकी माता जी पहले जैसे रिश्ते निभाते रहे, जी लेकिन राजनीति में, पार्टी में उनकी वापसी संभव नहीं लगती है। जी क्योंकि भाई ये दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, दोनों के अलग अलग कार्यकर्ता हैं, दोनों की लॉयल्टी अलग अलग है, और एक साथ आएंगे भी तो दिक्कत होगा। जी अब किसको हटाएंगे, किसको रखेंगे, जी तो फिर खटपट शुरू हो जाएगी, पार्टी फिर से बिखर जाएगी, पार्टी में फिर घमासान शुरू हो जाएगा है। जो लोग संकट की घड़ी में चिराग के साथ खड़े रहे, उनको नज़रअंदाज करेंगे चिराग, तो उनको अच्छा लगेगा? नहीं, अब तो नहीं। तो पार्टी अलग बन चुकी है, अब दोनों पार्टियों के अलग कार्यकर्ता और नेता हैं, ऐसे में ये संभव नहीं है। हाँ ठीक है, चिराग पासवान विरोध नहीं करेंगे चाचा का। अगर चाचा में दमखम होगा, अपना दमखम दिखाएंगे, तो एनडीए के पार्टनर आगे बन सकते हैं। जी लेकिन चिराग पासवान अपनी पार्टी में फिर से चाचा को नहीं ले पाएंगे। तो आपने सारा डिबेट सुना चिराग पासवान और पशुपति पारिस जी के इस मिलान के बारे में, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। आप क्या सोचते हैं इस खबर पे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।